वेलकम फ्रेंड सेल्फ अध्ययन पर। आज हम एक नया कोर्स इंटरनेट से रिलेटेड स्टार्ट करने वाले हैं। नॉर्मली इंटरनेट चलाना तो सभी बच्चों को आता है, लेकिन सही तरीके से हम उसका कैसे यूज़ करें, मतलब हम अगर कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, हम कुछ डाउनलोडिंग कर रहे हैं या हम किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, तो वो सर्चिंग कैसे हो, किसी तरीके के इमेजेस हमें चाहिए एग्जैक्ट उसी साइज़ के कैसे डाउनलोड हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनेट में। ऐसा ही नहीं है कि हम सिंपल गूगल पे कुछ भी टाइप करें और हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हमें उसके लिए ठीक तरीके से सर्चिंग भी आना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड एक छोटा सा ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट हम स्टार्ट करने वाले हैं। इंटरनेट के अंदर सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव होता है हमारा मेल आईडी बनना, क्योंकि मेल आईडी बनाने के बाद ही हम बाकी की चीज़ें कर पाएंगे। तो सबसे पहला इसमें हमारा प्रोसेस रहेगा मेल आईडी को बनाना, और ये मेल आईडी आप किसी भी साइट से, लाइक जीमेल की साइट से, याहू की साइट से, रेडिफ या और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल हम एक जीमेल आईडी बना देते हैं। जीमेल आईडी के बाद मैं आपको एक याहू आईडी भी बना के दिखाऊंगा, और इसी तरीके से और भी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी आईडी को क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर जो हमारा google.com है, यहां से आप देखेंगे एक की यहां पर दिख रही है, बटन यहां पर दिख रहा है जीमेल का, और इस जीमेल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर पूछा जाएगा हमारी ईमेल आईडी के लिए कि आप साइन इन करना चाहते हैं या आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। साइन इन हमें तब करना है जब हमारे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड है, अदरवाइज़ आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। नीचे भी क्रिएट एन अकाउंट का आपको बटन दिखाई देगा। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमसे कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर पूछी जाएंगी कि आप किस नाम से मेल आईडी बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है मनोज वर्मा। मैं अपने ही नाम से एक आईडी यहाँ पर बनाता हूँ, और यूज़र नेम हमारा मेन होता है, क्योंकि बहुत सारी ईमेल आईडी आज की डेट में बनी हुई हैं, और अगर आप नाम लेना चाहें तो हो सकता है वो नाम ऑलरेडी किसी पर्सन का किसी आईडी पर डिफाइन हो। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पर सिंपल लेता हूँ मनोज वर्मा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन दिखा रहा है। अवेलेबल में यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ये कुछ आईडी दिखा रहा है, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो जो यहाँ पर सजेशन में हमें दिखा रहा है वो हमारी आईडी हो, तो आप यहाँ पर कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मनोज वर्मा मैंने यहाँ पर डाल दिया 1508। अभी भी यहाँ पर दिखा रहा है कि ये ऑलरेडी यहाँ पर टेकन है, क्योंकि बहुत सारी आईडीज़ ऑलरेडी क्रिएट हैं सर्वर पर। और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1996। इस तरीके से अगर मैं आईडी लेता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी आईडी ये ले चुका है। तो इस तरीके से आप अगर चाहें तो अपना डिटेल्स में यहाँ पर यूज़र नेम डिफ़ाइन कर सकते हैं, या कोई और डिटेल डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। जैसे मनोज 1508 वर्मा, इस तरीके से मैंने आईडी दी है, तो यह भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। पासवर्ड आपका इस तरीके का होना चाहिए जिसमें नंबर्स हो, लेटर हो और सिंबल हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर अपना नाम और नाम के साथ कोई डिटेल्स यहाँ पर नंबर की डाल देता हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर कोई सिंबल भी प्रेस कर देता हूँ। सिंबल के लिए आप हैश, डॉलर या @ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वही पासवर्ड आपको दोबारा से रिपीट करना है जो आपने यहाँ पर डाला होगा। अगर आपके पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों मैच होंगे तो आप उन्हें यहाँ पर पास करा सकते हैं, अदरवाइज़ आपका यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। शो पासवर्ड से भी हम अपने पासवर्ड को शो करा सकते हैं और मैच कर सकते हैं कि हमने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को सेम तरीके से पास किया है। नेक्स्ट पे क्लिक करने पर
हमारा यहाँ पर हमसे फ़ोन नंबर पूछा जाएगा और फ़ोन नंबर आप वेरीफाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसी के बाद आपका मेल आईडी कंफर्म हो जाता है और वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। आप यहाँ पर रिकवरी ईमेल भी डाल सकते हैं कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं तो आपको रिकवरी मेल पर नया पासवर्ड बनाने के लिए लिंक मिल जाए। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं, जैसे मैं अपना यहाँ पर बर्थ डेट और ईयर मेंशन करा देता हूँ। जेंडर यहाँ पर डाल देंगे और जेंडर डालने के बाद हमें जो बेसिक डिटेल डाली है उसके बाद यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो वेरीफाई योर फ़ोन नंबर के लिए हमें यहाँ पर मैसेज आएगा। हम सेंड पर क्लिक करेंगे और हमारे फ़ोन नंबर पर आए वेरिफिकेशन कोड को हम यहाँ पर पास करा देंगे। जैसे कि मेरे को कोड मिल चुका है और मैं यहाँ पर वो कोड को इंसर्ट कराने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर सकता हूँ। आप चाहें तो कॉल भी ले सकते हैं, मैसेज की जगह वहीं पर एक नंबर से आपको कॉल आएगा और वो कॉल पर जो आपको कोड दिखाई देगा वो आप फिल करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ और भी ऑप्शन आ रहे हैं, गेट मोर फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट, आप यहाँ पर स्किप कर दीजिए और बाकी की प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन को आई एग्री पर क्लिक करके पास करा दीजिए। ये हमारी एक आईडी बन चुकी है और ये आईडी हमारी जीमेल पर क्रिएट हो चुकी है। इसी आईडी से हम आगे पूरा प्रोसेस सीखने वाले हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए चाहे हम कहीं अकाउंट्स बनाएं, हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है ईमेल आईडी की। उसी के बाद हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना एंट्री कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस मैंने बताया। आप जब भी अपने काम को कंप्लीट कर लें, आप यहाँ से उसको साइन आउट कर सकते हैं और साइन आउट करने के बाद हमारा यहाँ पर ये प्रोसेस है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने आपको बताया yahoo.com या redifmail.com या microsoft.com, इस पर भी आप अपना आईडी बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर जाएंगे, साइन इन के लिए पूछा जा रहा है और यहाँ पर आपको मेल के लिए पूछा जा रहा है। अब हम मेल पर क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास अकाउंट ऑलरेडी है तो हम करेंगे साइन इन, अदरवाइज़ हम यहाँ पर करेंगे साइन अप। साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमें वही सेम प्रोसेस जैसा कि हमने जीमेल आईडी में भरा था वही हमसे पूछा जाएगा। तो मैं एग्ज़ाम्पल के लिए भी यहाँ पर अपनी मेल आईडी वही डाल देता हूँ जो मैंने जीमेल के लिए डाला था। तो क्योंकि यहाँ पर डोमेन अलग है, यहाँ पर yahoo.com है, ये एक्सेप्टेबल होगा नाम, और हमारा दूसरा आईडी जीमेल का था वो भी एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं और पासवर्ड डालने के बाद हम अपना योर पासवर्ड कैन नॉट इंक्लूड योर नेम, इस तरीके से यहाँ पर हमें उस तरीके का पासवर्ड डालना है जिसमें हमारा नाम ना आता हो। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं कुछ और पासवर्ड और यहाँ पर इसे कर देते हैं पास। फ़ोन नंबर फॉर वेरिफिकेशन हम यहाँ पर इंसर्ट करा देंगे, बर्थ मंथ यहाँ पर डाल देंगे, डे डाल देंगे और इसी तरीके से हम अपना ईयर भी यहाँ पर पास करा देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें को यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड दिखाई देगा, जैसे टेक्स्ट में मैंने यहाँ पर किया। तो आपको अपने मोबाइल पर जो वेरिफिकेशन कोड मिलेगा वो आपको यहाँ पर वेरीफाई कराना होगा। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 2 से 3 सेकंड। उसके बाद हम यहाँ पर वो कोड जो हमें मिला है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उससे हम यहाँ पर वेरीफाई करा देंगे। तो ये था हमारा प्रोसेस। जैसा कि हमने देखा हमारी आईडी अब यहाँ पर जीमेल पर भी बन चुकी है और याहू पर भी बन चुकी है। हम यहाँ से करेंगे डन और ये हमें साइन इन करा देगा हमारे अकाउंट्स में। आगे का प्रोसीजर हम देखेंगे कि कैसे हम मेल को सेंड करते हैं। जैसे आप कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट मैसेज करते हैं, इसी तरीके से आप मेल आईडी टू मेल आईडी भी यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। ईमेल कैसे सेंड करते हैं पहले हम जीमेल पे एक बार देख लेते हैं।
जीमेल को हम यहाँ से वापस से लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद हम यहाँ से कंपोज पे क्लिक करते हुए कोई भी मेल सेंड कर सकते हैं। आप देखेंगे एक कंपोज बटन है, सेम एज यहाँ पर भी कंपोज बटन है, और आप अटैचमेंट भेजना चाहें अटैचमेंट भेज सकते हैं, सिंपल मैसेज करना चाहें मैसेज कर सकते हैं। जैसे कंपोज पे क्लिक करके मैं यहाँ पर जो मेल कर रहा हूँ वो मनोज 1508 और ये यहाँ पर वर्मा @yahoo.com जैसा मैंने अभी आईडी बनाई है। सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया है टेस्ट मैसेज, और यहाँ पर मुझे एक अटैचमेंट भी भेजनी है। तो अटैच फाइल का नीचे ऑप्शन है, अटैच फाइल आप यहाँ से करेंगे। आप जो भी अटैचमेंट देना चाहें वो अटैचमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक इमेज यहाँ पर डाल दी है और यहाँ पर लिख दिया है हेलो अनुज। इसी तरीके से आप यहाँ पर सेंड बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेंड बटन पर क्लिक करेंगे, सेंड ऑप्शन पे आपको दिख जाएगा कि आपने जो मेल किया है वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। अगर आपका ईमेल सेंड नहीं होता या आपका जो आईडी है, जैसे हमने यहाँ पर जो आईडी डाला था वो गलत होगा, तो आपका मैसेज ड्राफ्ट में दिखाई देगा। अब हम चलते हैं अपने इनबॉक्स की ओर और यहाँ पर क्लिक करते हैं। रिफ़्रेश करते ही हमें यहाँ पर हमें जो मैसेज हमने जीमेल से किया था वो मिल चुका है और साथ ही साथ उसकी इमेज भी मिल चुकी है। डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे एक ऑप्शन होता है रिप्लाई का, यहाँ पर हम रिप्लाई कर देंगे थैंक्स फॉर मैसेज और इसे कर देंगे सेंड बटन पर क्लिक। तो मेल आईडी से हमने यहाँ से रिप्लाई कर दिया है। इनबॉक्स पे जाएंगे और रिफ़्रेश कर लेंगे, F5 भी आप प्रेस कर सकते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर जो रिप्लाई हमने दिया था याहू मेल से वो यहाँ पर मिल चुका है। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोसेस बताया, क्योंकि हम अगर कोई मेल आईडी बनाते हैं तो उसके बाद हम कंपोज बटन से अटैचमेंट भी भेज सकते हैं। किसी भी यहाँ पर पर्सन को हमें भेजना है वो डाल सकते हैं, CC या BCC, यानी कि आप एक साथ 3 मेल भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से भेज सकते हैं। किसी आपके सीनियर को भेजना है या आपको उसमें जूनियर को भी अटैच करना है एंड सब जूनियर को भी अटैच करना है, तो आप क्लिक करते हुए यहाँ पर 3 एड्रेसेस को पास करा सकते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे किस विषय पर आप मेल लिख रहे हैं और नीचे उसका बॉडी एरिया, देन यहाँ पर सेंड बटन पर क्लिक कर सकते हैं और कोई अटैचमेंट है तो उसे भी अटैच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि CC में आप एक ही बंदे को कर सकते हैं। जैसे 2 जूनियर हैं तो आप मेल आईडी लिख के कोमा डाल के दूसरे बंदे की भी मेल आईडी डाल के आप यहाँ पर मल्टीपल ईमेल आईडी को भी मेल सेंड कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा प्रोसेस जिसमें हमने देखा कि कैसे हम इंटरनेट के पहले स्टेप्स पे कैसे ईमेल आईडी को क्रिएट करेंगे और वहाँ से मेल सेंड कैसे करेंगे, उसका स्टेटस सेंड में कैसे चेक करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम और भी इंटरनेट से रिलेटेड कंटेंट्स को देखने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।